स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका के स्किल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिटी ट्रांसफार्मर के बारे में कि सिटी ट्रांसफार्मर कहां पे लगाया जाता है और उसका काम क्या है। तो समझते हैं इसकी वर्किंग। आइए समझते हैं पीसीबी के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पीसीबी लगी हुई है और इसके अंदर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर जगह दी गई है। देखो, सिटी ट्रांसफार्मर दो तरीके होते हैं, एक वायर के साथ लगा होता है, एक वायर के बिना लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वायर के साथ ये लगा होता है, वायर इसके अंदर से निकलती है, जो हमारी ये जो मेन रिले है, इससे जब करंट हमारा निकलता है और इस वायर से होके जाता है तो इससे हमारा करंट ट्रांसफार्मर से हमारा लोड काउंट होता है और लोड हमारी माइक्रो कंट्रोलर को बताया जाता है। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है और इसके अंदर ये कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल से यहाँ से जब करंट ये, क्योंकि इधर से जब इसके अंदर मैग्नेट फील्ड बनेगी, मैग्नेट फील्ड का मतलब है कि जो इसके अंदर जब ये करंट पास होता है तो इसके अंदर से मैग्नेट फील्ड बनती है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें देखोगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है और यहाँ से इसके अंदर एक मैग्नेट फील्ड बनती है और इसका एक सिरा जो इसकी सेकेंडरी का सिरा होता है वहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। उसके बाद ये एक डायोड लगा हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस ग्राउंड है और ये डायोड से होता हुआ करंट एक रेजिस्टेंस 15 के की रेजिस्टेंस से होता हुआ ये सीधा वोल्टेज डिवाइडर पे आ जाता है और डिवाइडर पर यहाँ पर एक 1.4 के की रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दी गई है और फिर ये हमारा करंट जो है ये आगे की तरफ जाता है और एक जिनर लगा हुआ है यहाँ सेफ्टी के लिए और एक कैपेसिटर ग्राउंड कर दिया गया है और एक जिनर यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस हमारी 2K की इस जो सीरीज में लगी हुई है जो इस करंट को मेन एमसीयू तक पहुँचाती है। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ग्राउंड हो रखी है और यहाँ से ही एक जिनर लगा और जिनर के बाद फिर एक रेजिस्टेंस लगी और एक रेजिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड हो रखी है और ये सीधा यहाँ से होता हुआ करंट जो है हमारा, एक जिनर लगा हुआ है यहाँ पर, इसके होता हुआ करंट हमारा यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है जो इसको स्टेबल बनाता है करंट को। और उसके बाद ये सीधा यहाँ पर जब पहुँचता है तो एक यहाँ पर जिनर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट के साथ लगा हुआ है जिनर और उसके बाद यहाँ से करंट एक रेजिस्टेंस के द्वारा सीधा इस जो मेन एमसीयू पे चला जाता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि नॉर्मल एसी में जिसके अंदर ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा होगा तो उसके अंदर होता क्या है कि यदि हमारा किसी वजह से कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो कोई भी इस पर सप्लाई कट नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर ये करंट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है उसमें यदि करंट ओवर होने लगता है किसी वजह से, यदि सर्विस नहीं हुई है या कैपेसिटर वीक है या वोल्टेज अप या डाउन आ रहे, तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी वजह से करंट जब बढ़ेगा तो ये ट्रांसफार्मर इस करंट को कैलकुलेट कर क्योंकि इसमें एक मैग्नेट फील्ड बनेगी उस वायर की वजह से और मैग्नेट फील्ड के यहाँ से सेकेंडरी में एक वोल्टेज जनरेट होगा और यही वोल्टेज इन्फॉर्मेशन देगा कि कितना करंट गुजर रहा है। तो एक लिमिट तक ये करंट गुजरेगा, जब तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इस करंट की एक लिमिटेशन पार हो जाएगी तो उस केस में ये शट डाउन करवा देगा और इस जो मेन रिले जो हमारी कंप्रेसर को चलाती है तो ये इसको आने वाला जो ग्राउंड है वो बंद हो जाएगा, जिससे हमारी ये रिले ऑफ हो जाएगी और हमारा कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर एक इस तरीके से आता है और एक उसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, वो सीरीज में ही लगा होता है। लेकिन यदि नॉर्मल पीसी में देखो तो सबसे ज़्यादा यही करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो इसमें यदि आपका फीडबैक नहीं पहुंच पा रहा है किसी वजह से, तो इसमें लगे हुए सभी कंपोनेंट की जांच कर लें और कोई भी कंपोनेंट यदि आपको ख़राब मिलता है तो उसको चेंज कर दें, जिससे कि प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम है और अगली वीडियो में अलग टॉपिक के लिए बात करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।